लट के आए। रब ने बेशुमार बातें की, बेशुमार बातें की, बहुत सारी बातें हुई। एक दिन हुजूर का दरियाए करम जोश में आया। सुने जरा, अल्लाह करे बात समझ में आ जाए। हुजूर का दरियाए करम जोश में आया। हुजूर फरमाते, आयशा जो मांगना है मांग ले। उम्मुल मोमिनीन, सच्चे बाप की सच्ची बेटी, पारसा बाप की पारसा बेटी, जन्नती बाप की जन्नती बेटी, महबूब है महबूबे कायनात। हुजूर आयशा सिद्दीका, आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आका फरमाते, आयशा जो मांगना है मांग लो। कहती हुजूर मांग लो? कहा हाँ, जो मांगोगी दिया जाएगा। ख्याल आया हुजूर से क्या मांगू, हुजूर तो पहले ही मेरे हैं। सब कुछ खुदा से मांग लिया है, तुझको मांग कर उठते नहीं है हाथ मेरी इस दुआ के बाद। सुभान अल्लाह, हुजूर तो मेरे ही है, अब इससे बड़ी चीज क्या होगी। फिर ख्याल आया बात बड़ी कर दी है हुजूर ने। कहती हुजूर इजाजत दें तो अपने बाप से ना पूछ लो। कहा जाओ, दौड़ के गई। अब्बा जी हुजूर ने आज कहा मांगो, क्या मांगना है? तो बाप भी सिद्दीक है, यारे गार है, यारे मजार है। महराज की सबसे पहले जिसने तस्दीक की उसी को सिद्दीक अकबर कहा जाता है। दुख भी है, दुख ये है कि पहले सिर्फ नजराने होते थे पीरों के, अब ज़कात भी पीर साहब की है, उशर भी पीर साहब का ही है, बाकी बची थी खाले कुर्बानी की वो भी पीर साहब ही ले गए। फितरा भी पूछ रहा क्या बालक है। गुजारिश है पीरों को नजराने में पूरी जमीन उठा के दे दो, हम पे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क पड़ता है जब ज़कात मदरसे वालों को ना दी जाए। ये की तो हक था इनका, जो इदारे चला रहे हैं, जो दीन फैला रहे हैं, है ना। कई लोगों ने सिर्फ ज़कात हलाल करने के लिए कमरा बना रखा, अल्लाह खाली, है ना। मैं बहुत अंदर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बस समझाना चाहता हूं। आप पीरों को नजराने दो, ज़कात उश्र मदरसों को दो। दिल दुखा करता है पीर साहब मर्सिडीज से घूम रहे हैं और ये कुरान पढ़ने पढ़ाने वाले रमजान के महीने में 10 रुपए की रसीद लेके चलते हैं। कोई कहता कल आ जाना, कोई कहता परसों आ जाना। गैरत आनी चाहिए जिन्होंने घर घर कुरान पहुंचाया है, आज उनके लिए 10 रुपए का हमारे पास वक्त नहीं है। कोई कहता मौलाना ठहर जाइए, कोई कहता मैंने फला को ज़कात देती थी, फला को खैरात देती थी। तो मैं खुदा का वास्ता हाथ जोड़ के कहता हूँ, इन इदारों को मजबूत करो, मदरसों को मजबूत करो, मदरसा चलाने वालों का ख्याल रखो, वरना खुदा की कसम अगर ये बंद हो गए, कोई जनाजे पढ़ाने वाला नसीब नहीं होगा, कोई कलमा पढ़ाने वाला नसीब नहीं होगा। और मैं तो खुल के कहता हूँ, अगर सरों पे टोपियां है एहसान मदरसों का है, अगर चेहरों पे दाढ़ियां है एहसान मदरसों का है, अगर जनाजे वक्त पे हो रखे हैं एहसान मदरसों का है, अगर कानों में अजान पढ़ी जा रही है तो एहसान मदरसों का है, अगर कलमे याद है एहसान मदरसों का है। अपनी दौलत उठाओ, मदरसे पे लगाओ, यहाँ पे मेहनत कर लो, कब्र में जाके खुदा तुम्हें राहत नसीब फरमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ यार। आला हजरत ने सिर्फ वहाबियों से आगाह नहीं किया था, ये भी सुन लो कान खोल करके। आला हजरत ने, भाई बैठ जाइए मेहरबानी करें, बैठ जाए, बोल आला हजरत ने सिर्फ वहाबियत से आगाह नहीं किया था। हम उनका शेर पढ़ते हैं तो समझते हैं। उन्होंने कहा था एक तरफ आदाए दी, एक तरफ है हासिदी, बंदा है तन्हा शाह तुम पे करोड़ों दुरूद। बेशक, है ना। तो पता चला कि अपनों में भी दुश्मन होते, अपनों में भी मुखालिफ होते जी, अपनों में भी लोग तकलीफ देने वाले होते। तभी तो कहा था एक तरफ आदाए दी, एक तरफ है हासिदी, बंदा है तन्हा शाह तुम पे करोड़ों दुरूद। हाँ, होशियार हमें सभी से होना, होशियार हमें सभी से होना। और शुक्र है रब ने आला हजरत हमें दिए, वो सिखा गए। उन्होंने कहा सूना जंगल, जिन्हें याद है वो मेरे साथ पढ़ सकते हैं। मेरी आवाज़ हजरत बराबर तो खूबसूरत नहीं, हाँ इन लोगों की जैसी मेरी आवाज़ नहीं है, लेकिन बस मैं अपने अंदाज में कहूँ, आप मेरा साथ पढ़ें। सूना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली काली है, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है, चोरों की रखवाली है, रखवाली है। वो भाई सभी से आगा होना। नौजवान बैठे मेरे सामने, आपसे कहता हूँ खुदारा अपने रवैये हम बेहतर कर लें, अपने रवैये हम दुरुस्त कर लें। अगर हम बदल जाएंगे तो इंशाअल्लाह पूरी कौम का निज़ाम बदल जाएगा। मैं बहुत बूढ़े लोगों से मुखातब बहुत कम होता हूँ, उम्मीद खुदा की रहमत भर है बस उनसे, है ना। वरना मैं जानता हूँ जब दरख्त मोटे हो जाते हैं फिर उनमें झुकने की ताकत नहीं रहती है।
वो या तो सूखते हैं या फिर उखड़ते हैं, जी। दो ही काम होते हैं। लेकिन जब पौधे छोटे होते हैं ना तो उन्हें आसानी से किसी भी तरफ मोड़ा जा सकता है। जी। है तो मैं नौजवानों से गुजारिश करूंगा, रिश्ते मदरसे से और मदरसे वालों से जोड़िए। किससे जोड़ना? इल्म से और उलमा से, इल्म से और उलमा से, इल्म से और उलमा से, उलमा से रिश्ते हमें जोड़ने। ये हमारा इदारा मदरसा नूरुल अनवर नूरुल इस्लाम, नूरुल इस्लाम। इस्लाम, इस इदारे को देखा ना, जगह तंग है लेकिन काम बड़ा कर दिया। छोटी जगह में बड़ा काम। हाँ, इसे कहते हैं कूजे में समंदर। मैं सोचने लगा एक कमरे में 10 हाफिज कुरान, अल्लाह सलामत रखे इन मेहनती लोगों को जो छोटे से कोने में कुरान के 10 हाफिज इस कौम को अता किए। हमारे रिश्ते मदरसों से होने चाहिए, जुड़े रहना चाहिए। हमने गलती की है, हम ना कई बार कहते हैं कि ज़कात खाने वाले लोग हैं, ये फितरा खाने वाले लोग हैं। खुदा की कसम ये ज़कात खाने वाले नहीं, ये हम गुनाहगारों को जन्नत तक पहुंचाने वाले लोग हैं। 10 बच्चे हाफिज़ कुरान बने। मैं सुन रहा था, गालिबन एक बच्चे के बाप नहीं है जो हाफिज़ कुरान बना है जी। हाँ, एक बच्चे के बाप नहीं है। और मैं माफ़ कीजिएगा, दिल तोड़ना नहीं चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि आज सबसे बड़ी खुशी का दिन बापों के लिए होता है। बापों के लिए सबसे बड़ी खुशी का दिन होता है क्योंकि उनके बेटे के सर पे आज ताज रखा गया है। ताज रखा गया। मेराज भाई कह रहे थे बाप आए ये दें ये दें ये दें, मगर मैं कसम खा के कहता हूँ कोई बाप ना अगर अपने पैर बदन की खाल उतारे, जूता बना के उस्ताद को पहना देना, तब भी उस्ताद के एहसान का बदला अदा नहीं हो सकता है जो एहसान उसने उसके बेटे को कुरान पढ़ा के कर दिया है। बेशक ये इतना बड़ा एहसान एक उस्ताद का होता है, इतना बड़ा एहसान एक उस्ताद का होता है कि बाप अगर खाल उतार के ना बदन की और उस्ताद को जूता बना के दे दे, तब भी उसके किए हुए एहसान का अदा नहीं हो सकता है। इसलिए कि दुनिया का बड़े से बड़ा टीचर क्या दे देगा भाई? आपको करोड़पति बनने का हुनर दे देगा, अरबपति बनने का हुनर दे देगा, लेकिन इन कुरान वालों का वो उस्ताद है जिसने आपको करोड़पति नहीं बल्कि जन्नत का टिकट दे के घर भेजने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जन्नत का टिकट मैं इन 10 बच्चों के माँ बाप को मुबारकबाद पेश करता हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ। इनमें से कौन बच्चा ऐसा नहीं, अल्लाह माशाल्लाह, एक सबसे छोटा बच्चा 13 साल का ही है ना, 12-13 साल। सुभान अल्लाह। एक ये सबसे छोटा बच्चा है, बाकी तो सारे लगभग जवान है। मुझे बताओ कौन सा बच्चा 100 रुपए नहीं कमा सकता था? इनके बापों को मुबारकबाद दो कि इन्होंने इन जवान बेटों को जो 100 रुपए 200 रुपए कमा सकते थे उनको कह दिया बेटे मेहनत करना हमारा काम है, अगर मजदूरी ज्यादा करनी पड़ी हम कर लेंगे, तुम्हारे हिस्से का भी हम कमाते रखेंगे, ओवर टाइम ड्यूटियां करते रखेंगे, लेकिन तुम्हें कुरान से दूर नहीं रखेंगे। मेरे शहजादे जाओ, तुम्हें कुरान की तालीम लेकर के आनी है। और सिर्फ कुर्बानी इसमें बाप की नहीं होती है, माँ की भी कुर्बानियां बड़ी होती हैं, बहनों का योगदान भी बड़ा होता है। मैं कह सकता हूं दावे के साथ, खुदा की कसम, माँ बाप का रिश्ता औलाद से बड़ा अनोखा और निराला होता है। ये जितने इल्म वाले बैठे हुए हैं यकीनन हर बंदा इस दर्द से गुजरा होगा। जब हम मदरसे के लिए घर से निकलते हैं कोई आंख ऐसी नहीं होती है जो जुदाई में बरसती ना हो। माँ कितनी बार आंचल से आंसू को छुपाती है लेकिन रोक नहीं पाती है। बहनें कभी गले में हाथ डाल के रोती हैं, कभी शहजादा कहती हैं, कभी लाल कहती हैं, कभी शेर कहती हैं। जब कभी भाइयों के हौसले टूट जाते हैं तब बहनें हिम्मत बढ़ा के कहती हैं सुनकर हाफिज कुरान बन के आएगा, मैं तेरी पगड़ी पे नाज करूंगी, मुझे तेरी दस्तार पे फख्र होगा। जब बहनों के ये तेवर देखते हैं तो भाइयों के भी अंदाज बदल जाया करते हैं। सालों साल की जुदाई बर्दाश्त करते हैं, अपनों की दूरियां बर्दाश्त किया करते हैं। यही कोई कुरान नहीं सीख जाया करता है। तुम्हारी गली से हाफिज कुरान गुजरा करे, इनके एहतराम में खड़े हो जाया करो। अगर तुम्हारे सामने आ जाया करे इनके कदमों में बैठ जाया करो, इसलिए कि तुम नहीं जानते हो ये जिस गली से गुजर जाते हैं अल्लाह कदमों की बरकत से उन गलियों में करम बरसा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गलती हमारी रही, ये हमारी गलती रही। हमने इश्तिहारों में लिखा जी यतीम लोग हैं, गरीब लोग हैं, लावारिस लोग हैं। कभी मत लिखना, और जरूरत नहीं है। ये लावारिस कौम नहीं, ये वो कौम है जिसका काबे वाला भी वारिस है, खुद मदीने वाला भी वारिस है। सुभान अल्लाह। हल्के में लेते हैं हम लोग, हल्के में लेते। कोई कहता जी ये लवारिस है, कोई कहता इनका कोई सहारा नहीं है, और मुंह बंद कर। तुझे क्या पता है? तुझे पता है जब मदरसे के अंदर राशन खत्म होता है, हाँ चलाते तकरीबन 350 बच्चियां हजरत के मदरसे में पढ़ रही हैं। मैं
मैं सच कह रहा हूं, याद रखना एक एक बात। जब मदरसों में कभी कभी राशन खत्म होता है ना, आप खुद बताइए, आपके घर में 5 मेंबर हैं, मेरे घर में 10 मेंबर हैं, ठीक है ना, मेरे 10 मेंबरों का घर मुझसे मुश्किल से चलता, आप 5 में थक जाते हैं। इन हिम्मत को दाद दो इन मदरसा चलाने वालों को कि ये 150, 300, 500 लोगों को खाना खिलाते हैं लेकिन कभी थकते नहीं है। क्या लगता है, क्या ये कोई बशरी ताकत है जो इन्हें थकने नहीं देती? सुन, जब कभी राशन खत्म हो जाए या कभी मदरसे की इज्जत पे बात आए, मुफ्ती फारूक जैसा बंदा मुसल्ला बिछाता है रात में, रुख हुजूर की तरफ करके कहता, महबूब मेहमान मेरे नहीं, मेहमान आपके हैं। अगर उंगली उठी तो बात मेरी नहीं होगी, आपकी होगी। आका दुनिया खा के सोए, आपके मेहमान फाके से सोए। जब रो के इतना कहते हैं ना, आवाज़ सीधी गुंबद खजरा से टकराती है। हम तो सोते होते हैं, सोच भी नहीं सकते, फजर होने से पहले मदीने से मुस्तफ़ा इंतजाम फरमा दिया। सुभान अल्लाह, हुजूर इंतजाम फरमाते। मैं कसम खा के कहता हूँ, जेब हमारी होती है, कब्जा मदीने वाले का। बेशक। अगर कोई दे रहा है तो ये ना समझे मेरा है, मेरा है। एक बार हुजूर की तरफ मुंह करके दुरूद पढ़ दिया करो, एहसान है तेरा कि मेरी जेब से अपने घर का खर्चा चला दिया है। ये हुजूर से कहा करो, कभी रो रो के आवाज दिया करो, उनको आवाजें दिया करो। इतनी आसानी से दीन नहीं आता, इतनी आसानी से दीन हासिल नहीं होता। तवज्जो है ना सारे लोगों की? जी। खुदा आपको तौफीक दे, इन्हें यतीम ना कहना, इन्हें लावारिस ना कहना, इन्हें हल्के में मत लेना। ये कब्रिस्तान से गुजर जाएं, अल्लाह 40 दिन का अजाब उठा देता है। आज ना लोग इतनी मोटी डोरियां दे रहे हैं, हजरत कह रहे इसे गले में लटका ली, मेरी बरकत ही गिरेगी। एक डोरी मैं दे के जा रहा हूँ, गले में नहीं लटकानी है, खाली इसको दिल पे पैक कर ले जा, तेरे घर में बरकत ना हो ना। एक मदरसे वाले के खाने की जिम्मेदारी उठा ले, खुदा इतना देगा कि तेरी नस्लों में गुजारे हो जाए। समझते नहीं लोग बरकत कैसे होनी है, बरकत कैसी होनी है, हमारे दिमाग में बात नहीं आती है भाई। समय समझें, ये हुजूर के मेहमान बैठे, हुजूर के मेहमान। पहली बात तो हम दावत करते ही नहीं, जब तक अम्मा ना मरे उससे पहले हाफिजों की दावत ही नहीं होती। अब्बा मरेगा तो हाफिजों के नाम के कपड़े बनेंगे, अम्मा मरेगी तो इनकी दावत होगी। और बेटे कभी अकीके पे भी दावत कर, कभी वलीमे में भी बुला, कभी घर की शादी ब्याह में भी अव्वल मेहमान बना के इन्हें बिठा और इनसे कह डिस्पोजल में नहीं, घर के स्पेशल बर्तन में खा, और खा के ना चम्मच से न खा, उंगली डुबा डुबा के खा। तुझे नहीं पता हाथ कुरान वालों का होता है, उंगलियों के जरिए बरकतें खुदा की आ जाए। सुभान अल्लाह। कभी खिलाओ ना इन्हें, हमने तो बड़ी इज्जत दी, हमने बड़ी इज्जत। चंदा देने वाले इतना हकीर समझते। हाँ मौलाना कि जी वो डरते डरते बेचारा मौलाना कह रहा, क्यों कमजोर मौलाना, अगर एक बंदे की भी 100 रुपए की कम हो गई ना तो बहुत मेहनत से मदरसे चलते हैं, कमजोर इधर। वो कह रहा जी वो पिछली बार आपका सेठ ना भी है, फिर भी सेठ कह रहा है बेचारा कि आपका ना 100 रुपए की रसीद थी। हाँ हाँ देख लूंगा, याद है मुझे, तकाजा ना करना, लहजे संभाल के बात कर। तुझे नहीं पता अगर चोट इसके यहाँ लगी ना तो धमक मदीने तक जाएगी। और जब फैसला हुजूर के यहाँ से होगा, कोई माई का लाल बचाने वाला नहीं आएगा। तावीज नहीं, पूरा पीर लटका लिए गले में, कुछ नहीं हो सकता। अल्लाह अल्लाह। हाँ? किसी की हाय ना लेना, किसी की इज्जत नफ्स को मजरू ना करना, किसी को हकीर ना समझना। महराजुन नबी जलसा भी है। बात याद आ गई, हुजूर महराज में गए, पलट के आए, रब ने बेशुमार बातें की, बेशुमार बातें की। तवज्जो है सारे लोगों की? बात आ गई तो ये बता रहा हूं, जरा कहते या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। बहुत सारी बातें हुई। एक दिन हुजूर का दरियाए करम जोश में आया, सुने जरा, अल्लाह करे बात समझ में आ जाए। हुजूर का दरियाए करम जोश में आया, हुजूर फरमाते, आयशा जो मांगना है मांग ले, उम्मुल मोमिनीन, सच्चे बाप की सच्ची बेटी, पारसा बाप की पारसा बेटी, जन्नती बाप की जन्नती बेटी, महबूब है महबूबे कायनात। हुजूर आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से आका फरमाते, आयशा जो मांगना है मांग लो। कहती हुजूर मांग लो? कहा हाँ, जो मांगोगी दिया जाएगा। ख्याल आया हुजूर से क्या मांगू, हुजूर तो पहले ही मेरे हैं, सब कुछ खुदा से मांग लिया है, तुझको मांग कर उठते नहीं है हाथ मेरे इस दुआ के बाद। सुभान अल्लाह। हुजूर तो मेरे ही है, अब इससे बड़ी चीज क्या होगी। फिर ख्याल आया, बात बड़ी कर दी है हुजूर ने। कहती हुजूर इजाजत दें तो अपने बाप से ना पूछ लो। कहा जाओ, दौड़ के गई, अब्बा जी हुजूर ने आज कहा मांगो, क्या मांगना है? तो बाप भी सिद्दीक है, यारे गार है, यारे मजार है, महराज की सबसे पहले जिसने तस्दीक की उसी को सिद्दीक अकबर कहा जाता है। हाँ ना, सरकार अबू बकर पे बात करूं बड़ा वक्त लगेगा,
हाँ, और शुक्र है रब ने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया, इसलिए बार बार कहते हैं बरेली वाले ने हमें सबक पढ़ाया, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतत रसूलुल्लाह की। हम हुजूर के सहाबा से भी प्यार करते हैं और हुजूर के अहले बैत से भी प्यार करते हैं। हमारे दोनों हाथों में मुस्तफा के चाहने वालों के दामन है। ठीक है जी, मैं बात आगे करूं? कहते हैं जाओ जाके हुजूर से कहना या रसूलल्लाह करम करें, बता दें रब ने मेराज में राज की बातें की थी, एक बात बता दो बस। आई हुजूर, रब ने बेशुमार राज की बातें की हैं, आप एक बात बता दें। हुजूर देखा, मुस्कुरा गए, फरमाने लगे मेरे यार का इंतखाब भी बड़ा अलग है। कहते हैं ठीक है चलो, अगर बात कर ही रही है राज तो राज तब तक है ना जब तक बताया ना जाए। ठीक है जी, बताए हुजूर। तो हुजूर ने जो बात की, फरमाया आयशा मेरे रब ने मुझसे वादा किया जो किसी का टूटा दिल जोड़ देगा अल्लाह उसे बिना हिसाब के जन्नत अता फरमा दे। सुभान अल्लाह। इतना सुना मारे खुशी के उछल गए। मेरे अब्बा तो मुस्तफा के करीबी हैं यार, दौड़ी अब्बा के पास, अब्बा मौज लग गई। क्या हुआ? कहा हुजूर ने जन्नत सस्ती कर दी। कहा क्या बताया? कहा फरमाते हैं जो टूटा दिल जोड़ दे अल्लाह उसे बेहिसाब जन्नत अता फरमाएगा। अब्बा हमारे दरवाजे पे कितने लोग दुख लेके आते हैं, आप सबका सहारा बन जाते हैं। इतना सुना अबू बकर सिद्दीक रोने लग जाते हैं। बेटी ने कहा अब्बा जी ये क्या हुआ? मैं तो आपको खुशखबरी सुनाने आई थी, रोने क्यों लग गए? अबू बकर सिद्दीक कहते हैं बेटी बात सही है कि जो किसी का टूटा दिल जोड़ दे अल्लाह बेहिसाब जन्नत देगा। का इसका दूसरा रुख भी तो देख ले, अगर किसी ने किसी का जुड़ा दिल तोड़ दिया तो जो टूटे दिल को जोड़ने पे बेहिसाब जन्नत दे सकता है, वो दिल को तोड़ने पे जहन्नम में भी तो डाल सकता है। आपसे कहना चाहता हूँ बड़ी आसानी से जलील कर देते हो, लोगों को रुसवा कर देते हो। का मौलवी आज नहीं कल आना, तुम्हें खुदा का वास्ता कभी दौलत की धमक इन्हें न दिखाना, कभी अपनी अकल इनको न दिखाना। जो कुरान की खिदमत कर रहे हैं ये रब के बड़े करीबी होते हैं, मुस्तफा के भी करीबी होते हैं। तेरे पास दौलत है आज है कल नहीं होगी, तेरे पास शोहरत है आज है कल नहीं होगी। अगर तूने किसी को जलील किया मौलवी को टाइम पे टाइम दे करके अगर तूने रुसवा किया तो याद रख अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है। क्या तुमने नहीं देखा? जाओ हॉस्पिटलों में जाके देखो, बड़े बड़े दौलत वाले ऑक्सीजन का सहारा लिए पड़े हैं, सगे बेटे बाप तक नहीं जा सकते, अपने करीब तक नहीं जा सकते। कोई लोग सेब लेके जा रहे हैं, कोई केले लेके जा रहे हैं, कोई जूस लेकर के जा रहे हैं, लेकिन जिसके माथे मुंह पर आज लगा के ऑक्सीजन मास्क वो सबको देख रहा के रो रहा के मुझे बता तो सही रोया क्यों? सेब ये लेकर के आए हैं, फ्रूट ये लेकर के आए हैं, जूस ये लेकर के आए हैं। वो रो के कहता है नादानो आज अल्लाह ने ताले लगा दिए हैं, मुझे नाज था मेरी दौलत मुझे गिरने नहीं देगी, मेरी दौलत मुझे रुसवा नहीं होने देगी। आज उसकी ताकत ने बता दिया है जब तक वो ना चाहे कोई एक दाना नहीं खा सकता है, जब तक वो ना चाहे कोई एक घूंट पानी नहीं पी सकता है। वो रो के कहता है गोया वो जूस लाने वालों आज मुझे इसकी जरूरत नहीं है, वो फल लेके आने वालों आज मुझे इसकी जरूरत नहीं है, तुझे क्या चाहिए? हालेजार से कहता है काश कोई कुरान वाले से कह दे मुझे कोई यासीन पढ़ के सुना दे, कोई रहमान पढ़ के सुना दे, कोई सूरे मल्क पढ़ के सुना दे। वो कहता खुदा की कसम जूस से इतने राजी नहीं होंगे जितने आज कुरान की तिलावत से कलेजे ठंडे हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ओ मेरे भाई कभी अकड़ तो नहीं दिखाएंगे इंशाअल्लाह आलिम को? वादा करें इंशाअल्लाह। कभी अकड़ तो नहीं दिखाएंगे, कभी गुस्सा तो नहीं करेंगे। खुदा सलामत रखे। ये मदरसे बड़ी मेहनतों से चलते हैं, बड़ी मेहनतों से, बड़ी कुर्बानियाँ होती हैं, सबकी बड़ी ताकतें इसमें लगी हैं और दिनों रात के ये रत जगह हमारे शामिल हैं। ये बैठे उलम भाई बैठ जाओ यार, प्लीज़ बैठ जाओ भाई, कुछ मत करो यार, मत करो मैट, प्लीज़ बैठ जाओ भाई यार, ना करो मुसाफा। मेरी बात डिस्टर्ब हो रही है बीच में, मुझे बात पूरी करनी है, बस 15 मिनट मेरे बहुत ज़्यादा हैं, मुझे और कोशिश है 10 मिनट में मुझे बात पूरी करनी है। खुदा करे आज के बाद हमें कुरान से प्यार हो जाए। सारे कहें आमीन, और जोर से बोले आमीन। मुझे बात पूरी करनी है अपनी। कुरान वाले लोग बैठे, मैंने बात छेड़ दी थी आपसे, मैंने कहा ये कुरान वाले लोग हैं, ये कुरान वाले लोग हैं, ऐसे ही कुरान नहीं आता है, ऐसे ही कुरान। ए बेटा फिर तुम चीखने लगे, जगह कम पड़ गई यार, उठते मत, उठो मत ना, जब उठते हो जगह तंग हो जाती है और फिर उठते हो फिर तंग होती है। खुदा आपको सलामत रख के बैठे रहिए, बस थोड़ी देर की बात है, आपने काफ़ी देर बर्दाश्त कर लिया है, 2-4 मिनट और बर्दाश्त कर लें, मैं बात ख़त्म करने लगा हूँ ऑलरेडी। तवज्जो है ना सारे लोगों की?
माँ बाप भाई बहन, इनका बड़ा योगदान इसमें होता है, बड़ी कुर्बानियाँ होती हैं। कभी कभी ना, अब मेरी हुफ़ाज़ इकराम से गुजारिश है, कभी कभी हम ये सोचते हैं कि हमारे माँ बाप ने हमारे लिए क्या किया है, क्या किया। मैं कसम खा के कह सकता हूँ, इससे बड़ा एहसान और क्या होगा कि तुम्हारे साथ तुम्हारे बाप का नाम जुड़ा हुआ है। ये सबसे बड़ा एहसान। और आपको पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं उनकी दी हुई मोहलत से। उनसे पूछो जिनके पास मोहलतें नहीं होती हैं, या वक्त होता है हालात नहीं होते, ये उन लोगों से आप पूछिएगा। आप पढ़ रहे हैं, खुदा आपको सलामत रखे, बहुत मेहनत से हाफिज़ कुरान बनते हैं, बहुत मेहनत से। एक आयत को हज़ारों बार बंदा ना रटता होगा तो क्या कम रटता होगा, एक आयत हज़ारों बार कम से कम पढ़ता होगा, तब जाके कुरान सीने में उतरता है, तब जाके कुरान सीने में उतरता है। बड़ी मेहनतें करनी पड़ती हैं, लेकिन इन मदरसों पे हुजूर का ख़ास करम होता है, इन मदरसों पे हुजूर का ख़ास करम होता है। कितना ख़ास करम होता है, आखिरी बात में करता चलूँ, ये मैं उनको सलाम करता हूँ। ये जो मदरसा आपका चलता है, इसमें खाना मदरसे में बनता है कि घरों पे खाते हैं, जागीर पे खाते हैं ना। खुदा सलामत रखे उन घरों को जो परदेसियों को बेटा समझ के खिलाते हैं। ये बड़ी बात है उनके लिए, बड़ी बात है, और बड़ी कुर्बानियाँ उन लोगों की। अल्लाह सलामत रखे तमाम कुरान की खिदमत करने वाले लोगों को। मैं अर्ज़ कर रहा था, कुरान से भी प्यार करें और साहिब कुरान से भी प्यार करें। कई बार ऐसा होता है कि यही मदरसे हमारे लोग दुश्मनों की दुश्मनी की नज़र हो जाते हैं। कोई बगावत करता है, कोई मुखालफत करता है, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल रहती है। अल्लाह ना करे हम मदरसे के दुश्मनों में हमारा नाम आए, खुदा करे मदरसे से प्यार करने वालों में हमारा नाम आ जाए, हाँ नाम आ जाए। एक बड़ी उम्मीद होती है औलाद को माँ बाप को औलाद से कि ये जिस दिन हाफिज़ बनेगा ना तो मेरा सर फ़ख्र से ऊंचा होगा, फ़ख्र से ऊंचा होगा, फ़ख्र से ऊंचा होगा। ये सोच करके ना हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। खुदा करे कि हर घर में कुरान का कारी मुस्कुराने लग जाए, हर घर में कुरान का कारी। इसलिए कि ये जो कुरान है ना, ये कुरान हर किसी को नहीं, मुकद्दर वालों को नसीब होता है, मुकद्दर वालों को नसीब होता है। अगर आप बैठ जाएं तो मैं थोड़ी सी बात पूरी कर लूं भाई, वरना मैं ख़त्म कर लेता हूं। आपने इतना मुसाफा ही कर डाला यार, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर दिया। अब ना उठे, बैठे जाए सभी हजरात, बैठ जाओ। जो भी यहाँ बैठा है वहीं बैठा रहे। क्या यार, मैं बोलने आऊं भाई, मैं पीर साहब नहीं हूं यार, मेरी बात सुन लो आप। ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है, आप मेरी बात सुन लो। हाँ। ठीक है, वो मैं पढ़ दूंगा भाई, लेकिन मैं जो कह रहा हूं वो तो सुन लो ना, खुदा के वास्ते। तवज्जो है ना सारे लोगों की? अब ना उठना भाई, मेहरबानी करना, बस खाली बात सुन लो। 5-10 मिनट की बात रह गई है, उसमें सारा मुसाफे में निकल जाएगा टाइम। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया, बड़ी बड़ी दूर से लोग आए, ये ठीक है, लेकिन कुछ भी नहीं। मुझे देख रहे हो, मुझे चूमने आ रहे हो, मेरी अपनी औकात सिर्फ इतनी है, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा। मेरे कोई 8 हाथ पैर नहीं है, मैं सिर्फ हुजूर की बातें करने बैठा हूँ, सिर्फ दीन की बातें कर रहा हूँ। मुझे चूमने मत आइएगा, बैठे रहिए अपनी जगह पे। खुदा आपको सलामत रखे। बड़ी मुश्किल से कुरान आता है, बड़ी कुर्बानियां लगती हैं। ये आपके लिए एक रात का जलसा हो सकता है, आपके लिए एक रात की महफिल हो सकती है, माँ बाप के लिए 25 साल का ख्वाब भी हो सकता है, 15 साल का भी ख्वाब हो सकता है। और इन बच्चों के लिए कम से कम 3 साल की मेहनत तो जरूर लगी होगी ना। इनका एहसान मान, इनकी कदर करे। 3 साल तो मेहनत इनकी लगी होगी ना। ऐसा कोई नहीं है जिस पे मेहनत ना लगे, ऐसे ही दीन नहीं आता है। हाँ भाई, कितनी मेहनतें लगती हैं। हम वो लोग हैं जिनको बाप शाम को आता था तो बिना देखे सोता नहीं था। शाम को थक के बाप आए तो सोता नहीं है, वो कहता बीवी से किधर, हमारी माँ से पूछता बेटा किधर है, कहा जल्दी सो गया, कहा उठाना, कहा क्यों, कहा आज उसकी पसंद का फल लेके आया हूँ, आज उसकी पसंद का सेब लेके आया हूँ, आज उसकी पसंद का खिलौना लेकर के आया हूँ। माँ बाप सोते से उठा के कहते बेटे देख तेरे लिए ये लाया हूँ। खुदा की कसम, जिसने सुबह से शाम तक 70 बोरियां उठाई होती है ना, वो दूध पी के थकन नहीं उतारता है, वो जूस पी करके थकन नहीं उतारता। जब बेटे की पसंद की चीज गोद में ला के डालता है और बेटा एक बार मुस्कुरा देता है, माँ बाप की सारी थकन उतर जाया करती।
करती है। ये एहसानात होते माँ बाप के, लेकिन हाथ जोड़ के कहता हूँ अगर माँ बाप कमजोर हो गए हैं, आप ताकतवर रह गए हो, आपकी जिम्मेदारी है जब शाम को काम से लौटा करो तो ये गौर किया करो मेरा बाप किस चीज को शौक से खाता है। अगर मुरब्बा पसंद है वो लेके आइए, अगर उसको फल पसंद है वो लेकर के आइए, उसे अगर जो चीज मार्केट की पसंद है वो ला के पहले गोद में डाल। खुदा की कसम खा के कहता हूँ शायद पीर की बारगाह में नजराना देने से इतनी बरकत ना मिले, मुझे देने से इतनी बरकत ना मिले जितनी बरकत बाप की गोद में पसंद की चीज डालने से मिलेगी। इसलिए कि बाप बड़ा खैरतार होता है, खाता बाद में है, दुआ मैंने देता है और हाथ उसके होते हैं। करम मदीने वाले मुस्तफा का होने लग जाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। आप पे लाजिम है, आप पे लाजिम है। सरकार रईस उल अत्किया सरकार उवैस मुस्तफा वास्ती दामाजिल्लाहुल अली अक्सर फरमाते हैं लोगों हमारे हाथ ना चूमो, अगर चूमने तो माँ बाप के चूमो। हाँ, पीर भी ऐसा ढूंढा करो यार। लोग अब पैसे दे के भीड़ इकट्ठी करते, खिलाफत इसलिए देते ताकि चमचागिरी बंदा करे, मुझे बुला बुला के दावतें खिलवाए। पीर ऐसा ढूंढो कि जो मतलब ही ना रखता। बेशक ऐसे ही लोगों में से एक शख्सियत सरकार रईस उल अत्किया की जात है। हाँ, मैं इस पे बात मैं क्या करूं, वो इतने बड़े लोग हैं, उनका नाम लें तो हमारा नाम होता है ना। हमें क्या जरूरत पड़ी है, हमें क्या जरूरत पड़ी है उनका चर्चा करें, वो खुद इतने मशहूर है। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का, तेरा सब घराना नूर का, सब घराना नूर का, सब घराना नूर का, सब घराना नूर का, है ना। बात लंबी हो जाएगी, तवज्जो है ना सारे लोगों की। देखो भाई लड़ो ना, बस बात सुन लो। अल्लाह आपको सलामत रखे। तो ये माँ बाप होते, ये माँ बाप होते अपनी मेहनत ला के बेटे की गोद में डाल के कहते खा, फिर वो खाता है, फिर वो खाता है। और जब जवान होता है बेटा फिर बाप ना दवा का पर्चा निकालता है, कभी रो देता है, नहीं कह पाता। क्यों? जब ये लगता है ना कि ये पर्चा मुंह पे मार देगा तो फिर वो जेब में ही रख लेता है। मैं कसम खा के कहता हूं ऐसे घरों में बरकतें नहीं आती जिन घरों में माँ बाप की इज्जतें नहीं होती हैं। इज्जतें उन्हीं घर में आती हैं, बरकतें उन्हीं घर में आती हैं जिन घरों में माँ बाप की इज्जत की जाती है, इज्जत की जाती है। ये बैठे सारे उलमा हुफ़ाज़ और कुर्रा, हम कुछ बदला नहीं दे सकते। हमारा बाप अगर किसान भी होता ना, मजदूर भी होता, हम फिर भी उसके एहसानों का बदला नहीं दे सकते, हम चाहे कितने बड़े अल्लामा बन जाए। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, इश्तिहारों में बड़े बड़े नाम डाले जाते हैं, अल्लामा, फहामा, फला फला फला, इतने सारे नाम। कलेजा ठंडा नहीं होता, कलेजा तब ठंडा होता जब माँ बाप नाम लेके आवाज देते हैं। ये मोहब्बतें सबको नसीब नहीं होती, ये नसीब की बातें होती हैं। जिसे कोई गुड्डू कह के आवाज दे, जिसे कोई पप्पू कह के आवाज दे, अल्लामा फहामा कहने में कलेजे ठंडे नहीं होते, हजरत हुजूर कहने में कलेजे ठंडे नहीं होते। जब बूढ़े माँ बाप लल्ला कह के आवाज देते हैं, बेटा कह के आवाज देते हैं, खुदा की कसम सारी थकन उतर जाया करती है, कलेजे ठंडे होते हैं। और तुम्हें खुदा का वास्ता रब ने माँ बाप दिए हैं तो एहतराम कर लो, इनकी कदर कर लो, शाम को इनकी पसंद की चीज लाया करो, कभी इनके कदमों में बैठा करो। बीवी के पास बैठ के घंटों घंटों वक्त काटते हो, मैं इनकार नहीं करता, बीवी को उसका हक दिया जाए, उसका हक दो, इसलिए कि परिवार छोड़ के आई है। बात बात पे तलाक की धमकी उसे भी न देना, जरा से नुकसान पे चप्पल जूते लेके उसकी तरफ ना बढ़ना, बात बात पे थप्पड़ ना मारना। वो तेरी बीवी के गुलाम नकी है, तेरी शरीक हयात है, तेरे पैर की जूती नकी है, उसको भी इज्जत देना तेरी जिम्मेदारी है। लेकिन अगर 4 घंटे बीवी को देता है तो सिर्फ 10 मिनट माँ बाप को दे लिया कर, वो तुझसे ज्यादा वक्त नहीं मांगते हैं। तुझे पता है तू शाम को थक के आता है, तेरे माँ बाप दरवाजे पे बैठे रहते हैं और तू घर के अंदर आता है, वो टिकटिकी बांधे देखते हैं, तेरा बेटा आया, तूने गोदी में उठा लिया, बेटी आई उंगली पकड़ के चल दिया, एक बार भी बूढ़े माँ बाप की तरफ तूने नहीं देखा। क्या करेगा ऐसी दौलत का जो बूढ़े माँ बाप के खिलाफ कर दे? क्या करोगे ऐसे पैसे का जो तुम्हें अपनों से जुदा कर दे? आग लगे ऐसी दौलत को जो हमें जहन्नम के करीब ला जाके खड़ा कर दे। जब बाहर से आया करो तो पहला कदम माँ बाप की तरफ ले जाया करो। तुम नहीं जानते हो जवानों के हजारों दोस्त होते हैं, मेरे सैकड़ों मिलने वाले हैं, लेकिन बूढ़े माँ बाप जब हो जाते हैं कोई उन्हें मुंह लगाने तैयार नहीं होता, कोई बात करना नहीं चाहता है, वो इंतजार करते हैं कोई तो हमसे बात करने आ जाए, कोई तो आके हमसे बात करने आ जाए। वो तो सिर्फ 10 मिनट दिया कर। लोग कहते हैं मैंने फला टॉनिक दिया, फला जूस वाले की ड्यूटी लगाई है, मैंने उसकी ड्यूटी लगाई है। अल्लाह की कसम माँ बाप कमजोर हो जाए तो जूस से ताकत नहीं आती, फलों से नहीं आती है। 5 मिनट बैठ, कभी कंधे दबा, कभी पैर दबा, तेरी मीठी बातों से अल्लाह उसे फिर से जवानी की रंगीनी आता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वक्त दिया करो इनको।
सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, क्या बात, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। ज्यादा नहीं कह रहा हूँ, 2 मिनट बैठ जा। यही कि अब्बा बता आज का दिन कैसा था, बता रोटी ठंडी थी कि गर्म थी। आज अगर वो कह बेटे पेट नहीं भरा, पूछ बता क्या पसंद है। अगर वो कह ठंडी रोटी नहीं खाता, जा बीवी से कह सुना आज के बाद पहली चपाती मेरे बाप को खिलाना, मेरे बाप को खिलाना, कभी उनको ठंडे गरम का ताना मत देना। कई बार बहुएं घर की होती हैं, अल्लाह माफ़ करे, खुदा किसी की बेटी को इतनी बदबख्त ना बनाए जो वो ससुर शोहर के बाप के बारे में ये जुमले बोले और वो ये कहे कि तुम्हारे बाप ने ज़िंदगी में बहुत गर्म खाई है, जो अब हमारे हाथ की गर्म रोटी खाएंगे। कभी ताने न देना। और पगली तुझे नहीं पता, जब ये जवान था तो पत्थर हजम कर जाता था, ये गर्म मांगी इसलिए रहा कि अब दांत नहीं रहे। इसके दांत बेटे को चबा के खिलाने में गिर गए, अब ज़रूरी है कि तुम इन्हें चबा के खिलाओ। कभी ये ताना मत देना तुमने खाया क्या, खूब खाया, कितना खाया, ना मत देना। उनके एहसान का बदला अदा नहीं हो सकता। मैं तो खुल के कहता हूँ भाई, बीवी का और जहाँ तक मसला है, मेरा एक सवाल है, ससुराल वाले तब पसंद करते हैं जब कमाई अच्छी होती है, ससुराल वाले तब पसंद करते हैं जब हाथ पैर सलामत होते हैं। अपाहिज को कोई बेटी देने तैयार नहीं होता है, अंधों को बेटियाँ देने कोई तैयार नहीं होता है, गरीबों के निकाह नहीं होते। क्यों? उन्हें जानते हैं ना कि पैसा वाला दामाद चाहिए। तुम उनके लिए जो सब कुछ अच्छा देख के अपना रहे हो, उनके लिए उन्हें ठुकरा देते हो कि जिनको लूले भी पसंद होते हैं, अंधे भी पसंद होते हैं, लंगड़े भी पसंद होते हैं। आज तक माँ बाप ने बेटा ये कह के नहीं फेंका कि मेरा बेटा मोहताज है, ये मेरे लायक नहीं है। क्या बात, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। तुमसे हाथ जोड़ के कहता हूँ, माँ बाप को किसी के मुकाबले में मत फेंकना। और मैं, कई लोग मुझसे चिढ़ गए कि बोले तूने बात कैसे करी। मैं फिर कह रहा हूँ, जो बीवी तुम्हें माँ बाप से दूर करे तो बीवी छोड़ देना, माँ बाप मत छोड़ना। बेशक। इसलिए बीवियां 1000 मिल जाती हैं, माँ बाप एक बार मिला करते। और माँ बाप से भी थोड़ी सी गुजारिश है मेरी, हाथ जोड़ के, अगर बेटा आपकी इज्जत करता है ना तो फिर अब अपने आप को तुम कारून ना समझना, शद्दाद ना समझना, किसी की बेटी पे जुल्म ना कराना। अगर बेटी वाला कुछ ना कह सका तो खुदा देख रहा है। हाँ, ऐसी मिट्टी पलीद करेगा, कोई संभालने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए तुमसे भी गुजारिश है, अगर किसी का बेटा फर्माबरदार है तो बीवियों पे उसकी सितम न कराना। अल्लाह कादिर मुतलक है, अल्लाह कादिर मुतलक है। अगर चाहते हो तुम्हारी बेटियों को इज्जत मिले तो मैं खुल के कहता हूं, तुम दूसरे की बेटी को इज्जत दो, खुदा तुम्हारी बेटियों को इज्जत अता फरमाए। बेशक करेंगे इंशाल्लाह, ऐसा इंशाल्लाह करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। माँ बाप की बड़ी कुर्बानियां होती हैं। अच्छा, एक बात कहूं मैं, आखिरी बात है।